बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 28 का पहला पार्ट है। एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके दो पार्ट्स हैं। मैं दूसरा पार्ट करूँगा इसका। इसमें प्रूफ करना है आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 R2 R3 जो है वो प्रूफ करना इज इक्वल टू 1 2 3 3 3। क्वेश्चन के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ किया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, जिसकी तीनों साइड बराबर हों। तो इक्विलेटरल की जगह आप यहाँ लिख लें फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल की साइड को ए बी सी कहते हैं तो चूँकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए ए बी और सी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? इसलिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपने इनके फार्मूलों में इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो उसमें आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप पहले निकाल लेंगे। तो इसमें एक आपको ज़रूरत होती है एस की, और एस जो है वो बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो आप ए प्लस बी प्लस सी ए लिखें, बी की जगह भी ए लिखें और सी की जगह भी ए लिखें, क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से। इसलिए बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए और ए की जगह भी ए लिखें। तो एस आपके आ जाएगा ए प्लस ए, ये बन जाएगा 3a/2। एस की कीमत आपके पास आ जाएगी 3a/2। ये आपका ए आ गया। इसी तरह आपने फिर निकालना है एस माइनस ए। एस माइनस ए क्या होगा? एस की जगह आप लिखेंगे 3a/2। ये आपका एस होगा। इसमें से आपने ए को माइनस करना है, तो ये 2 एलसीएम होगा। ये बन जाएगा 3a, 2 को ए से मल्टीप्लाई करें तो 2a, तो ये बन जाएगा 3a में से 2a निकालें, ये बन जाएगा a/2। तो s माइनस ए आपका क्या होगा? a/2। क्योंकि s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी बराबर हैं, क्योंकि b की जगह भी आप a लिखेंगे, c की जगह भी a लिखेंगे, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और तीनों की जो कीमत है वो क्या है? a/2। तो s की कीमत भी आपके पास आ गई 3a/2। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये तीनों की कीमतें बराबर हैं। और तीनों किसके बराबर हैं? a/2 के। अब आपने डेल्टा की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर, तो डेल्टा निकाल लें। डेल्टा क्या है? एस माइनस ए, ये एरिया है, डेल्टा से मुराद एरिया। एस माइनस बी और एस माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। तो एस की जगह आप लिखेंगे 3a/2। एस माइनस ए की जगह लिखेंगे a/2। एस माइनस बी की जगह भी लिखेंगे a/2 और एस माइनस सी की जगह भी a/2, और सारे का आप लेंगे स्क्वायर रूट। तो डेल्टा आपके पास क्या होगा? ये ए, ये बन जाएगा 3a/4, और नीचे आपके पास क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो जाएगा, और सारे का स्क्वायर रूट। तो डेल्टा आपके पास बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट में रहेगा, a/4 का स्क्वायर रूट कैंसिल करके ये a² बच जाएगा आपके पास, और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने पहले एडवांस निकाल के रख ली हैं। फिर आपने फार्मूला लगाना है हर एक का।
सबसे पहले आर का, फिर कैपिटल आर, फिर R1 R2 और R3 का। देखें आर आपका क्या है, आर का फार्मूला है डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की जगह आप लिखेंगे ये वैल्यू, ये क्या है √3 A²/4, और एस क्या है, एस आपके पास 3A/2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे नीचे वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और दरमियान वाली आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा √3 A का स्केयर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और दरमियान में क्या है 3A और ये 4। अब जब मल्टीप्लाई करें A के साथ A² कैंसिल, 2 2 द 4, आपके पास बच जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, साथ A और नीचे भी 3। आप इस 3 को लिख सकते हैं, देखिए ये 3 है, इसको आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 3 बाकी रह जाएगा। √3 और √3 कैंसिल, आर की कीमत आपके पास आ जाएगी A/√3, तो ये आपके पास आर आ गया। इस तरह फिर आप निकालें कैपिटल आर, वो क्या होगा ABC/4 डेल्टा। ए लिखें, बी की जगह भी ए लिखें और सी की जगह भी ए लिखें, 4 लिखें, और डेल्टा की जगह जो आपने कीमत निकाली है ये वाली, ये क्या है √3 A² और ओवर 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, A² के साथ ये 2 A कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा A/√3। आर की कीमत आ जाएगी A/√3, आपके पास ये आर आ गया। अब आप निकालें R1 और R2 और R3। देखिए R1 आपके पास क्या है डेल्टा ओवर S माइनस A, डेल्टा की जगह उसकी कीमत लिखें ये वाली, ये क्या है, ये डेल्टा की कीमत है √3 A² और नीचे क्या है 4, डिवाइड करना है S माइनस A पर। S माइनस A क्या है, ये आपका S माइनस A है A/2, A/2। तो इस तरह इसने भी मल्टीप्लाई होना है ऊपर वाले के साथ और इन दोनों ने आपस में, ये बनेगा √3 A² और इसने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, डिवाइडेड बाय A और 4। अब ये A के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, 2 और ये 2 2 द 4, तो आपके पास बच जाएगा √3 A/2, √3 A/2, ये आपका R1 आ जाएगा √3 A/2, R1 आ गया। देखिए R1 है डेल्टा ओवर, R2 आपका होगा डेल्टा ओवर S माइनस बी, और ऊपर हमने कहा कि R और R3 क्या होगा डेल्टा ओवर S माइनस सी, चूँकि S माइनस बी और S माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं S माइनस ए के बराबर, क्योंकि B और A आपस में बराबर हैं। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं S माइनस सी की जगह जब आप ए लिखेंगे तो ये डेल्टा और S माइनस ए आ जाएगा, और S माइनस ए की कीमत ये हमने निकाल ली है, वो किसके बराबर है √3/2। इसका मतलब है कि R1 R2 और R3 की कीमत एक जैसी आएगी। R2 की कीमत भी क्या होगी, यही आएगी, और R3 की भी कीमत, यहाँ 2 आएगा, R3 की भी कीमत आएगी √3/2, क्योंकि फार्मूले में सिर्फ S-A और S-B और S-C का फ़र्क है, और A B C चूँकि बराबर हैं इसलिए ये इनका आंसर तीनों का एक जैसे आएगा। अब आप का जो लेफ़्ट साइड है ये वाली, ये लिखें लेफ़्ट हैंड साइड, वो क्या है R रेशो कैपिटल R रेशो R1 R2 और R3 इक्वल टू, ये हमने राइट साइड बनानी है इसकी,
आर की वैल्यू है क्या निकली है, a/√3 और कैपिटल आर की वैल्यू है आर की वैल्यू है a/√3 और कैपिटल आर की वैल्यू है a/√3 और कैपिटल आर की जो वैल्यू निकली है इसके साथ 2 भी था, ये 2 हमने मिस किया तो 2 भी लिखना साथ, तो इसके साथ 2 भी आएगा। आर की कीमत है 2 और ये 3 आ जाएगा। और जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू ये, और इसी तरह R1 की कीमत क्या है, √3 a/2 और इसी तरह R2 की कीमत भी √3 a/2 और R3 की वैल्यू भी √3 a/2। तो ये आपकी राइट साइड है। देखा हमने रेशो प्रूफ में क्या है, पहली रेशो 1 है, तो सारी रेशो चेक करने की बजाय आप इस रेशो को देख के इसको आपने 1 बनाना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें भी ये बन जाएगी। और इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको उल्टा दें, इसको उल्टाएंगे तो ये बनेगा 2a², ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ऑन राइट हैंड साइड। जो राइट साइड है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो देखें आपकी इस लेफ़्ट साइड पे होगा R/R1/R2/R3 और इधर क्या होगा, पहली रेशो आपकी है a/2√3, इसको आपने ज़रब किससे देना है, 2√3/a। दूसरी रेशो क्या है आपकी, दूसरी रेशो है a/√3 या स्क्वायर रूट है, ये a/√3 ज़रब किसके साथ दी है, 2/3/a। तीसरी रेशो आपकी क्या है, √3 a/2 और आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, 2√3 और नीचे a। इसी तरह ये फिर ये रेशो तीसरी और इसी तरह फिर ये, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं आपने ये तीनों लिख लेनी है इसी तरह। जगह थोड़ी है तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, देखें ये सारी कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके आ जाएगी 1, ये 3 और 3 कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2, ये a के साथ a कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये √3 जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 बन जाएगा। इसके बाद जो आएगा और इसके बाद जो आएगा वो भी चूँकि ये यही आएंगी, इसके बाद दोनों आपने लिख लेनी है वैसे, लेकिन आपका आंसर फिर दोनों यही आएगा और ये आपकी राइट साइड बन जाएगी जो हमें चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन अहम भी है और लंबा भी था, थोड़ा दूसरी रूटीन से हट के था। और इसी का जो पहला पार्ट है वो सिर्फ ये 3 रेशो निकालनी है, R1 R स्मॉल r कैपिटल R और R1, और इसकी रेशो निकालनी है 1 2 3। तो ये समझो इसी सवाल से आपका वो सवाल भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें 2 ज़्यादा है उसमें 2 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का सारा तरीका एक जैसे है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।